जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा है, तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को देखने आए हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है राजनीतिक दृष्टि से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश में जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ था, इसका एकमात्र उद्देश्य था इस देश में संविधान विरोधी बीजेपी को रोकना। जैसा कि इसकी चर्चा मैंने अपने बहुत से वीडियोस में की है और मैं बराबर कई वीडियो में बोलता रहा हूं कि अगर इस देश के नेता वास्तव में संविधान विरोधी लोगों को इस देश में रोकना चाहते हैं तो बिना किसी स्वार्थ भावना के एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ें। लेकिन दोस्तों, ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आता जा रहा है, त्यों-त्यों इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो अपना रंग दिखाते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर ये ऐलान किया था कि वो लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी, तो उन पर इस देश के हर एक छोटे बड़े पत्रकार, हर एक छोटे बड़े राजनीतिक विश्लेषक ने ये टिप्पणी की थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो ये प्लान है एकला चलो का, ये विपक्ष को पराजित कर बीजेपी को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। तमाम लोग ये आरोप लगा रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो अपने बस में रहकर ये फैसले नहीं ले रही हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों का दबाव है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लोग जो इंडिया अलायंस में हमेशा ये मामी पीते थे कि वो सदैव इंडिया अलायंस के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, वो इस समय इस गठबंधन से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकदम सीधे सीधे बोल दिया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी किसी भी दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने एकदम सीधा सीधा बोल दिया है कि टीएमसी अब पश्चिम बंगाल में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, अभी तक किसी भी राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार का ये बयान नहीं आया है कि ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने फैसला लिया तो उन पर देश के अपंग लोगों ने भी टिप्पणी कर दी कि वो बीजेपी को जिताना चाहती हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जब ये फैसला लिया तो उस पर किसी भी व्यक्ति ने ये टिप्पणी नहीं की कि वो बीजेपी को जिताना चाहती हैं। उन पर इस देश के जो पत्रकार हैं, इस देश के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो गूंगे बन गए। आखिर ऐसा क्यों? ये गैर बराबरी अभी भी लोगों में जो पनप रही है, ये क्यों? दोस्तों, बार बार इस देश के बहुजन नेताओं को हमारे जैसे काम करने वाले बहुत से लोग और इस देश के बड़े बड़े बहुजन पत्रकार, चाहे वो प्रोफेसर रविकांत जी हो, चाहे वो शंभू कुमार सिंह जी हो, बराबर वो इस देश के बहुजन नेताओं को सचेत करते आ रहे हैं कि उनको आंख बंद करके सवर्ण नेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने बहुजन समाज के इन वरिष्ठ लोगों की, जो लगभग 24 घंटे के 16-17 घंटे इस समाज के बीच में बिताते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उनकी बातों को नहीं माना और अपने ईगो, एटीट्यूड और घमंड में फूले फूले घूम रहे हैं। दोस्तों, अभी तो ममता बनर्जी का ऐलान आया है, आप देखते रहिए, धीरे धीरे उन सभी सवर्ण नेताओं का
चेहरा भी आपके सामने होगा जो वास्तव में बीजेपी को जिताना चाहते हैं और असल में बीजेपी की बी टीम है। और जो लोग लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती जी पर ये आरोप लगाते थे कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी के मामले में अब उनको भी सांप सूंघ गया है। खैर दोस्तों, ये राजनीति है, यहाँ पे सब कुछ चलता रहता है। हम आपको लेकर के चलते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर। जैसा कि हमारा थंबनेल था कि मायावती बढ़ी तीसरे मोर्चे की ओर, इन राज्यों में हो चुका है तीसरा गठबंधन। दोस्तों आपको बताता चलूं, आप जो एक खबर सुन रहे हैं एकदम सही सुन रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस इंडिया अलायंस में ना जाकर अकेले चुनाव लड़ रही हैं। उनके इस फैसले का अब मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और उनसे मैं अपील भी करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने अन्य राज्यों में एनडीए और इंडिया से हटकर एक तीसरे मोर्चे का गठन किया है, ठीक उसी प्रकार वो अपने कर्मभूमि उत्तर प्रदेश में भी तीसरे मोर्चे का गठन करें। आपको बताता चलूं, पंजाब में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अकाली दल के साथ अपना गठबंधन कायम रखा है। एनडीए और इंडिया से अलग बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक तीसरा गठबंधन पंजाब में चुनाव लड़ेगा और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में बसपा ने अभी विधानसभा चुनाव में ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया था। वो गठबंधन लोकसभा में भी काम करने वाला है। दोस्तों आपको बताता चलूं, राजस्थान में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में उनका गठबंधन भारत आदिवासी पार्टी से हो सकता है। और अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में उनका गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी के साथ होगा अगर ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ। जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अन्य राज्यों में तीसरे मोर्चे का गठन कर रही हैं, उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में बीएसपी सुप्रीमो मायावती सभी छोटे दलों से मिलकर उत्तर प्रदेश में भी तीसरे मोर्चे का गठन करेंगी और उनमें मैं फिर कह रहा हूं, उनका सबसे सहयोगी दल AIMIM हो सकता है। दोस्तों धीरे धीरे इस देश के सवर्ण नेता अपना असली चेहरा इस देश के मुस्लिम वोटरों को दिखाते जा रहे हैं। दोस्तों अगर यूपी में तीसरा मोर्चा गठित हुआ असदुद्दीन ओवैसी के साथ, तो आप मान के चलिए इसका एक बहुत बड़ा फायदा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। बाकी कितने लोग चाहते हैं कि मायावती जी इंडिया अलायंस से विरत एक तीसरे मोर्चे का गठन करें और अन्य छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन सभी राज्यों में जहां पे बसपा का थोड़ा बहुत वोट प्रतिशत है चुनाव लड़े। अब कोई भी व्यक्ति बसपा पर ये आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मायावती भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। आप लोग कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।